कोई संधारित्र है ना, और आपने इसको ग्राउंड कर दिया है और इसको वही प्लस V वोल्टेज दे दिया, ये पॉजिटिव आ गया और ये वाला सिरा आपका निगेटिव हो गया, है ना। हालांकि डेरिवेशन लोगों ने पहले करके रखा है ऑलरेडी, ठीक। तो आपको अक्सर इसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही स्थिर ऊर्जा होगी। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कार्य, क्या करेंगे, QdV करेंगे। क्यों QdV करेंगे? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आवेश देंगे, धीरे धीरे विभव बढ़ेगा, एक अचानक से आवेश तो नहीं दे देना, परिवर्ती है। तो W Q डेल्टा V लगाएंगे, QdV लगाएंगे हम लोग, है ना। और Q की वैल्यू आप रख लोगे CV। अभी किया तो मैं दोबारा इसको टाइम वेस्ट नहीं करूं करके, यहां से फॉर्मूला निकल के आया था हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाई C। दो फॉर्मूले निकल करके आए थे, मैं सीधे उसको लिख दे रहा हूं बस, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछता है कि अगर किसी संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखें तो इससे संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले आवेशित कर दिया, अब फिर याद आया यार परवैद्युत पदार्थ रखे ही नहीं थे, तो परवैद्युत पदार्थ रखेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो पूछा इससे धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी इसमें संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव, धारिता बढ़ जाएगी, है ना। संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए आपको दो तरह से याद आ सकता है। आपने आवेशित किया और बैटरी निकालने से पहले ही आपको याद आ गया यार परवैद्युत पदार्थ रखना था, भूल गए। यह हो सकता है आवेशित करने के बाद अब बैटरी निकाल कर रख दो, आराम करने जाओ, फिर याद आए कि यार परवैद्युत पदार्थ रखे ही नहीं, है ना। तो दो टाइम पे आपको याद आ सकता है, मतलब है कि दो कंडीशन बन सकती है। जब आप बैटरी लगी रहे, जब बैटरी लगी रहे तब आपको याद आया, और दूसरा हो सकता है जब बैटरी निकाल दिए तब आपको याद आया, ठीक है। अच्छा अभी इसकी प्लेटों के बीच में डायरेक्शन में आगे बढ़ा लेता हूं, हालांकि अलग से पूछता है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके सिरों पर बैटरी लगी रहने दी जाए और उसकी प्लेटों के बीच परवैद्युत पदार्थ रखा जाए तो बताओ उसमें संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि पहले प्लेटों के बीच में वायु था और ऊर्जा U0 थी इसकी, है ना, और संधारित्र की धारिता में C0 कह दे रहा हूं। डेरिवेशन हो गया, अलग है, खत्म है, उसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब मैं आगे नया टॉपिक पढ़ रहा हूं। तो हमने मान लिया, एजम्पशन मान लिया हमने कि संधारित्र की धारिता C0 है, उसमें संचित ऊर्जा U0 है, हमने उसको V विभव दिया था, Q आवेश उस पर आ गया था, ये सारी कहानी है आपके पास, ठीक है। अब याद आया कि यार इसकी प्लेटों के बीच में हमको परवैद्युत पदार्थ भी रखना है, क्या करना है, इसकी प्लेटों के बीच में हमें परावैद्युत पदार्थ रखना है। ये बैटरी लगी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैटरी लगी रहने देते हैं, बैटरी से आवेशित किया होगा ना हम लोगों ने इसको, और कैसे आवेशित करेंगे, हैं, वही तो तरीका है, ठीक है। इस पे आवेश आ चुका है, बैटरी लगी हुई है और हम चाह रहे हैं कि अब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी जाए, ठीक। चलो ठीक है, रख लिया जाए, क्या दिक्कत की बात है। तो आप कहोगे सर अगर परवैद्युत पदार्थ की पट्टिका हम रखेंगे तो फर्क कहां पर आएगा, तो फर्क यहां पर आएगा, उसकी जो धारिता होगी वो बढ़ करके K गुनी हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, है ना। एक बात बताओ, बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो बैटरी की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक वो सर्किट में लगी रहेगी वो V वोल्टेज सर्किट को देगी। मतलब अगर बैटरी लगी हुई है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का वोल्टेज कभी कम नहीं हो सकता, चाहे तुम जो कर लो। संधारित्र की प्लेटों को उछल के कूदो या उसके अंदर घुस के डांस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अगर बैटरी लगी हुई है तो, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है कि हमारे पास दो सूत्र हैं। अगर हम देखें तो Q बराबर होता है CV, समझे कौन सूत्र लगाने वाले हम लोग, Q बराबर होता है CV। आप कह रहे हो सर जब बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि अगर आप इसको अंदर रखोगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और अगर धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर आवेश भी, अगर धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर आवेश भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे। अगर धारिता बढ़ेगी तो इस पर आवेश भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे। इसका मतलब अगर आप ये वाला सूत्र लगाते हो तो झंझट ज्यादा है, पहले बढ़ा हुआ आवेश निकालो, है ना, फिर उसका मान रखो और C का मान रख दो KC0। लेकिन ये वाला सूत्र लगाते हो झंझट कम है, क्यों कम है,
क्योंकि भैया यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, केवल c परिवर्तित हो रहा है बस। तो आपको याद हो मैंने डेरिवेशन कराया, मैंने कहा था कि देखने में आपको ऐसा लगता है कि q और c दिया हो तो ये लगा लो, c और v दिया तो ये लगा लो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कंडीशन को समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठने वाला है। और इस केस में आप देख रहे हो कि सर v कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कौन सूत्र लगाएंगे, u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि v पहले भी वही था, v अब भी वही है। ठीक, तो आप कहोगे सर ठीक है, फिर c की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, k c नॉट इंटू वी स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है, k को पहले बुला लो तो हाफ c नॉट वी स्क्वायर कर दो इसको, और हाफ सी नॉट वी स्क्वायर देखा देखा लग रहा है तो यू नॉट है, तो आप कह सकते हो सर u इज इक्वल टू हो जाएगा के यू नॉट, ये हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये बैटरी हटा ली हम लोगों ने, ठीक है, सॉरी लगी थी, अभी बैटरी लगी रहने देते हैं, देखते कोई फर्क पड़ता है, सर बैटरी हटा लेते हैं। अब बैटरी क्या करेंगे, बैटरी हटा लेंगे, हटा लेने पर है ना, अभी बैटरी लगी थी हम लोग बैटरी हटा ले रहे हैं। अच्छा बैटरी हटाने पे क्या होगा, आपको सर बैटरी हटाने पे क्या होगा, आवेशित किया, चार्ज दिया, क्यू दिया, वी दिया, बैटरी हम लोग हटा ले रहे हैं। चलो बैटरी हटा लिए, अब आपको सर बैटरी हटा लिए तो इसका मतलब है कि अब प्लेटों पर ना तो कहीं से आवेश आ सकता है और ना तो कहीं आवेश जा सकता है। अब ना आवेश आएगा ना आवेश कहीं जाएगा अगर आप बैटरी हटा ले रहे हो तो। ठीक, इसका मतलब है कि अब Q कांस्टेंट है, और अगर Q कांस्टेंट है तो C बढ़ने पे V घटेगा, C घटने पे V बढ़ेगा, लेकिन C तो बढ़ रहा है ना, C तो बढ़ रहा है, वो तो K टाइम्स C नॉट हो जा रहा है। ठीक, इसका मतलब V घटेगा, तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे तो भैया मामला हो जाएगा गड़बड़, अपने को ये सूत्र लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है सर लगा लेते हैं, फिर U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, यही लगा लेंगे क्योंकि Q कांस्टेंट है इस बार। तो जब बैटरी लगी रहेगी तो V कांस्टेंट है, जब बैटरी हटा देंगे तो Q कांस्टेंट है, बैटरी लगी रहेगी तो ये फॉर्मूला, हटा लेंगे तो ये फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों का अपना अलग अलग महत्व है, एक ही नहीं है, चाहे जो मर्जी को लगा लो। ठीक है, तो हाफ Q स्क्वायर बाई आप कह सकते हो सर के सी नॉट कर लीजिए, तो U इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू हाफ Q स्क्वायर बाई सी नॉट कर लेते हैं, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा U नॉट डिवाइडेड बाई के। गजब, यानी अगर बैटरी लगी है तो उसमें संचित ऊर्जा k गुना बढ़ जाएगी। वो ऊर्जा कहां से आएगी, बैटरी देगी, लो कार्य करने